If you want to improve your science and math, you can check the description below. Huge discounts are available on different courses of Infinity Learn by Sri Chaitanya. And if you use my code BB10, you will get additional 10% discount. हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनोजीत वर्धन, आपका बायोलॉजी टीचर। इस वीडियो में मैं आईसीएससी बायोलॉजी क्लास 9 का चैप्टर स्किन द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स शुरू करूंगा। ठीक है, पहले जान लेते हैं व्हाट इज स्किन। द स्किन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द बॉडी। इट इज स्ट्रेच्ड ऑल ओवर इन द फॉर्म ऑफ ए लेयर। जो बॉडी के बाहर उपस्थित है, पूरा बॉडी के बाहर का जो लेयर है। तो स्किन इज नॉट जस्ट द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ आवर बॉडी, इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, और स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन, ये जान लो, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। और स्किन क्या करता है, मतलब स्किन एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी का जो वेट होता है उसका ऑलमोस्ट 15% जो होता है वो स्किन का वेट है। मतलब समझ लो कि स्किन को अगर हम लोग एक साथ एक जगह पे रखेंगे तो वो कितना लार्ज होगा। इसलिए लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी इज स्किन एंड मोस्ट एक्टिव ऑर्गन एज वेल। ये बहुत सारा काम बॉडी में करता है, इसलिए इसको हम लोग जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स तो कहेंगे ही, इसके साथ द मास्टर ऑफ मेनी टास्क्स भी कहेंगे। वैसे तो हम लोग कहते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन, लेकिन स्किन को हम लोग ऐसे मास्टर ऑफ नन नहीं कहेंगे, मास्टर ऑफ मेनी टास्क्स। ये बहुत सारा काम करते हैं, उस पर मैं बाद में आता हूँ। फिर ह्यूमन का जो मोस्ट ऑफ द रिकॉग्नाइजिंग फीचर्स होता है ना, तो उसमें भी स्किन काम करता है, मतलब स्किन हेल्प करता है। जैसे हम लोग किसी को पहचानने के लिए क्या बोलते हैं, उसका कॉम्प्लेक्शन को लेके बात करते हैं ना, कि इसका थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन है या लाइट कॉम्प्लेक्शन है, मतलब स्किन कलर। फिर जो हेयर्स के बारे में बात करते हैं कि किसी का घुंघराले बाल है, मतलब कार्ली हेयर, किसी का स्ट्रेट हेयर, किसी का वेवी हेयर। ये जो हेयर पैटर्न्स है, ये जो हेयर है, हेयर भी डेरिवेटिव ऑफ स्किन है। स्किन इज द इंटेगुमेंटरी सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। इट इज द इंटेगुमेंटरी सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। और जो मैंने कहा कि हेयर्स हो या फिर नेल्स हो, ठीक है, और कुछ ग्लैंड्स भी है जैसे स्वेट ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड, दीज आर द इंटेगुमेंटरी डेरिवेटिव। ठीक है, तो स्किन का बहुत ज्यादा बॉडी में फंक्शंस है, अभी हम लोग उस पर कंसेंट्रेट करेंगे। तो अभी हम लोग देखेंगे फंक्शंस ऑफ द स्किन, स्किन बॉडी में क्या क्या काम करता है। नंबर 1, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्किन, क्योंकि बॉडी के सबसे बाहर है तो ये तो प्रोटेक्शन देगा ही ना। तो 4 तरीके से मेनली स्किन हम लोग को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। नंबर 1, प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइंग टिश्यूज फ्रॉम मैकेनिकल शॉक्स। स्किन के अंदर बॉडी का तो अलग अलग दूसरा भी टिश्यू है ना, एकदम इमीडिएटली स्किन के अंदर कौन सा टिश्यू है, स्किन के नीचे कौन सा टिश्यू है, एरियोलर टिश्यू है ना, एरियोलर टिश्यू होता है, एडिपोज टिश्यू होता है। तो वो सब टिश्यू के ऊपर स्किन जो लेयर बना दिया, मतलब बाहर का कोई अगर मैकेनिकल शॉक आएगा तो उससे वो अंडरलाइंग टिश्यू को प्रोटेक्शन देगा। नंबर 2, प्रिवेंट्स एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। बॉडी में जो वाटर होता है वो वेपर के फॉर्म में बॉडी से निकल नहीं पाता है उतना आसानी से, क्योंकि स्किन ऊपर प्रेजेंट है। और ये बॉडी फ्लूइड को भी अंदर पकड़ के रखता है ना, बॉडी फ्लूइड जो है वो भी बॉडी के बाहर नहीं आ सकता है स्किन के वजह से। नंबर 3, प्रिवेंट्स डिजीज कॉजिंग जर्म्स फ्रॉम एंटरिंग इनटू आवर बॉडी। स्किन तो इम्परमिएबल है, स्किन ऑलमोस्ट इम्परमिएबल है, इसलिए जो डिजीज कॉजिंग जो जर्म्स है, वायरस हो, बैक्टीरिया हो, प्रोटोजोआ हो, फंगस हो, वो स्किन के कांटेक्ट में आने के बाद वो स्किन को पेनिट्रेट करके जनरली अंदर नहीं जा पाता है। अगर स्किन पर कहीं पर कट हो गया वो अलग बात है, लेकिन अगर नॉर्मल स्किन रहा तो उससे वो एंटर नहीं कर पाता है। ठीक है। नंबर 4, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट एक्सेस यूवी लाइट। प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी अगेंस्ट एक्सेस अल्ट्रा वायोलेट लाइट। जो सनलाइट से आता है अल्ट्रा वायोलेट लाइट, ये बहुत खतरनाक है बॉडी के लिए। ज़्यादा अगर कोई यूवी लाइट में एक्सपोज्ड रहता है तो उसको स्किन कैंसर होने का भी चांस रहता है, तो वो यूवी लाइट से बॉडी को प्रोटेक्शन देता है। ठीक है। नंबर 2, सेंसेशन। स्किन में नर्व एंडिंग्स आके
मतलब नार्व एंडिंग्स खत्म होता है, इसलिए स्किन एक सेंस ऑर्गन की तरह काम करता है। जैसे टच, पेन, प्रेशर, हीट, ये जो सारे सेंसेशन है इस सब को रिसीव करने के लिए स्किन हेल्प करता है। तो स्किन एक सेंस ऑर्गन की तरह काम करता है। ये सब तो स्टिमुलस है ना, जो मैंने कहा कि हीट हो, टच हो, पेन हो, प्रेशर हो, जो स्टिमुलस है, स्टिमुलस को रिसीव करने में हेल्प करता है स्किन, क्योंकि स्किन में नर्व एंडिंग्स रहता है। नंबर 3, टेम्परेचर रेगुलेशन। हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने में भी स्किन हेल्प करता है। कैसे? कोल्ड एनवायरनमेंट में बॉडी का जो एक्सेस हीट है वो हीट लॉस को प्रिवेंट करता है। बॉडी का जो हीट है उसको बाहर नहीं जाने देता है। तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है 37 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस है ना। ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या है? 37 to 38 डिग्री सेल्सियस। और हॉट वेदर में क्या होगा? हॉट वेदर में एक्सेस जो हीट है उसका वो बॉडी से निकल पाए उसका बंदोबस्त करता है, यानी हीट लॉस को वो फैसिलिटेट करता है। ठीक है। फिर नंबर 4, इसका 4 नंबर फंक्शन क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड। जो एक्सेस अमाउंट ऑफ जो रिजर्व फूड रहता है उसको इन द फॉर्म ऑफ अ शीट ऑफ फैट, ठीक है, फैट के रूप में डिफरेंट स्पेशलाइज्ड सेल में स्किन स्टोर करके रखता है। नंबर 5, एक्सक्रीशन। स्किन से जो हम लोग का स्वेटिंग होता है वो स्वेट में वाटर रहता है, फिर सॉल्ट्स रहता है और सामान्य मात्रा में यूरिया रहता है जो एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ आवर बॉडी। तो इसलिए एक्सक्रीशन में भी ये हेल्प करता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि स्वेट में यूरिया का अमाउंट बहुत ही सामान्य होता है। हम लोग का बॉडी का मेन अगर एक्सक्रीटरी ऑर्गन का बात करेंगे तो वो होगा किडनी। तो स्किन कभी भी हम लोग का बॉडी का प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है। प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है किडनी, लेकिन स्किन भी सामान्य मात्रा में एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। नंबर 6, सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी। अगर स्किन सनलाइट में एक्सपोज्ड रहता है, सनशाइन में एक्सपोज्ड रहता है, तो स्किन में विटामिन डी का सिंथेसिस होता है। अब इसका मैकेनिज्म क्या है ये फुल्ली नॉट अंडरस्टूड येट। ठीक है, अभी भी इसके बारे में डिटेल में उतना जाना नहीं गया है। तो स्किन अगर सनलाइट में या सनशाइन में एक्सपोज्ड रहेगा तो उसमें विटामिन डी सिंथेसिस हो सकता है, लेकिन ज़्यादा सनशाइन में एक्सपोज्ड होना अच्छा नहीं है। उसमें स्किन टैनिंग भी हो सकता है, स्किन टैन हो जाता है ना। और जो मैंने कहा कि एक्सेस यूवी लाइट के कारण से स्किन कैंसर हो सकता है, इसलिए सनलाइट में ज़्यादा एक्सपोजर अच्छा नहीं है, लेकिन कम एक्सपोजर या मीडियम एक्सपोजर ज़रूरी है। उससे विटामिन डी सिंथेसिस स्किन में होता है। नंबर 7, ग्रिप। अगर पानी में हम लोग उंगली को थोड़ी देर रखते हैं तो उंगली का जो सामने का जो स्किन है यहाँ पे रिंकल्स आ जाता है ना। तो तब वो रिंकल्स आता क्यों है? क्योंकि वो वेट कंडीशन में या वाटर कंडीशन में किसी चीज़ को ग्रिप करने में हेल्प करता है। तो वो भी एक स्किन का मेन फंक्शन है। ठीक है, तो ये जो स्किन का मैंने कहा कि फिंगर का टिप रिंकल हो जाता है जब पानी में हम लोग उंगली को रख देते हैं थोड़ा देर, तो ऐसे स्किन का जो डिफरेंट टेक्सचर है इससे ह्यूमन एज का भी पता चलता है। अगर हम लोग एक बच्चे का, एक बेबी का या इन्फेंट का स्किन देखेंगे तो वो सॉफ्ट या स्मूथ होगा, है ना। अगर एक यंग एडल्ट हेल्दी यंग का अगर हम लोग स्किन देखेंगे तो वो टाइट होगा, है ना, टाइट या स्मूथ होगा। लेकिन अगर हम लोग एक एजेड पीपल का, अगर किसी का 70-75 साल मतलब उम्र है, तो अगर हम लोग किसी एजेड इंसान का स्किन देखेंगे तो वो रिंकल्ड होगा, है ना, लूज होगा। ठीक है, तो जो मैंने पहले कहा कि स्किन का टेक्सचर देख के भी एज का भी हम लोग मतलब अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं फंक्शंस ऑफ स्किन से ही ख़त्म करता हूँ, लेकिन आगे कुछ दिनों में ही ये चैप्टर का और भी वीडियोस आता रहेगा, वीडियो सीरीज। तो ये चैप्टर मैं जल्दी ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।